बाद हमारे पास अंश बब्बर जी का सवाल है और सवाल से पहले आपके लिए एक अच्छी टिप्पणी है इनकी कि आपकी सलाह इन्हें अच्छी लगती है। तो बहुत धन्यवाद अंश बब्बर जी आपका। और जो इनका सवाल है वो है डिश टीवी के बारे में। तो ये ऐसे शेयर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं जिसके बारे में रोज़ कुछ न कुछ आपको पता नहीं कब कौन-सी नई खबर सुनने को मिले। तो एक बार तो पहले आपको गूगल करना पड़ेगा कि कुछ नया आ तो नहीं गया इसके बारे में? पता नहीं, लेकिन बहुत समय से सुन रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा है डिश टीवी। तो अब ये सब क्या है कि लेके बैठे रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा, किसी एक दिन कुछ होगा या कभी कुछ नहीं होगा डिश टीवी का। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कुछ करना जाना चाहिए। तो इसमें व्यू भी क्या लूँगा, ट्रेडिंग का स्टॉक है नहीं, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है नहीं। ट्रेडिंग का क्लैरिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक नहीं है। तो कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें। यही है कि फिलहाल स्टे अवे है। एक बार इसको फिर से 19 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तो इवैल्यूएट करते हैं कि बॉटम बना गया। फिलहाल डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में तो कुछ करना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये कर चुके हैं पहले से 1975 पे ले ओह! चुके हैं और 3000 शेयर इनके पास हैं। अच्छा, 19-75 पे गलत जगह पे ले लिया भाई साहब आपने। तो अभी पता नहीं, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। ये आपका यही है कि देखिए, पहले तो आप ये मनाएँ कि ये 1750 निकल जाए, क्योंकि उसके बाद देगा ये शॉर्ट कवरिंग और ये शॉर्ट कवरिंग देगा करीब-करीब ₹19 पे। जान बचाना चाहें तो वहाँ बचा लें और फिर ₹20 के ऊपर में पॉज़िटिव होगा तब फिर रीइंस्टेट करना चाहें तो नीचे का ₹1-2 का स्टॉप लगा लॉस लगा के रीइंस्टेट कर लें। जी। लेकिन अगर मान लीजिए ये अभी जो ताज़ा-ताज़ा इसने बॉटम बनाया है 16 का, ये नहीं तोड़ता है, तो क्या इसको ऐसा ना माना जाए कि एक मोटा-मोटी ठीक-ठाक अ, चैनल या वेज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए कि नीचे से एक सपोर्ट बना हुआ आ रहा है, उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अगर ये पलटने की कोशिश करता है, तो क्या इसे एक बेहतर संकेत के रूप में देखते हुए फिर क्यों ना उम्मीद करें कि भई जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बनती है उसको एक बार छूने की कोशिश ही फिर से कर ले? हुँ, ऐसा तभी होगा, इसीलिए आप इसका मार्कर लगाइए। नीचे तो छोड़ दीजिए, ऊपर 1750 पे देखिए। जब तक 1750 नहीं निकलता है, नीचे के कोई भी लेवल कंफर्म नहीं है। 1750 निकल गया, आपका शॉर्ट कवरिंग तय है इसमें। जिस तरह से गिरा है, शॉर्ट कवरिंग कवरिंग ऑलमोस्ट तय है और वो कम से कम ₹19 तक भी तय है। उसके बाद इसको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वहाँ से तो फिर चलिए ठीक होगा या नहीं। ऊपर की उम्मीदों के लिए तो एक लकीर हमने खींच ली 1750 पे। लेकिन जहाँ पे सरेंडर कर देना है, वो लेवल क्या होगा? हाँ, अगर ऊपर जाके फिर से ये आता है नीचे, तो 15 एंड हाफ के नीचे सरेंडर है। अभी नहीं है, अभी का तो 16 एंड हाफ के आस-पास है। ₹1 नीचे के बाद से ये सरेंडर है। जी, मतलब 15.5 के आसपास से फिर दिक्कत इसमें है, फिर उम्मीदें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मैं बना रहा हूँ, ये अगले कुछ दिनों में तो वही 15-50 के आसपास ही आ जाएगा। हाँ, तो वही वो 15-50 वैसे भी लगा के रख सकते हैं, रिस्क का। जी। चलिए तो 15-50 और 17-50 इन 2 लेवल्स पे नज़र रखिए, उसके हिसाब से आपको अपना निर्णय करना पड़ेगा, लेकिन निर्णय आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये हमेशा हम लोग कहते हैं कि भई यहाँ पे जो भी बातचीत है, उसे एक इनपुट की तरह से आप देखेंगे और इनपुट के आगे अपने रिसर्च करेंगे, अपनी खोजबीन करेंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई करेंगे, ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह लेंगे और उसके हिसाब से अपना एक फैसला करेंगे। यहाँ की बातचीत आपके लिए कोई निर्णय नहीं है, वर्डिक्ट नहीं है कि बस आप ऐसा ही कर लीजिए। ये आपके लिए एक रेफ़रेंस पॉइंट है, वहाँ से आगे आपको सोचना शुरू करना है, खुद अपनी रिसर्च करनी है और फिर अपना एक फैसला लेना है।